नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज आपका स्वागत है। जनहित में बात एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, स्वास्थ्य सेवाओं की। यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बदहाल ही नहीं बल्कि जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते अब जानलेवा भी साबित हो रही हैं। कहीं बारिश के इस मौसम में बिजली सप्लाई बाधित होने से अस्पतालों में अंधेरा छा जाता है, तो कहीं इलाज न मिलने से मरीजों की जान जा रही है। कुल मिलाकर अस्पतालों में अंधेरे गर्दी का आलम बढ़ता ही जा रहा है। अलीगढ़ की बात करें अगर, तो यहां पर बेशर्मी की हद पार हो गई। दरअसल अतरौली स्वास्थ्य केंद्र में एक मां 4 घंटे तक अपने लाडले को गोद में लेकर इलाज के लिए बिलखती रही, लेकिन बच्चे को इलाज नहीं मिला। आखिर समय पर इलाज ना मिलने का नतीजा ये हुआ कि बच्चे की जान चली गई। सवाल इस बात का है कि अगर इलाज के लिए मरीजों को अस्पतालों में भटकना पड़ेगा तो भला सुशासन का ढिंढोरा किस बात का। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। यूपी में आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं जो बेहद शर्मनाक हैं, और इस पर जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि लगातार लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और उनकी आई थे आदमी का था। फिर हम मेडिकल में गए थे, तो मैं दूसरे वहाँ में घुसे उनने गई, एक भैया से पूछी मेरे भैया कोई बच्चे को मैं कह रहे इसके दूसरे में चले जा। वहाँ में तला करके आए हम, फिर दूसरे में घुसा दे। तो वहाँ में मेरी मैम और वो डॉक्टर बैठी थी। मैंने भैया हमारा बच्चा देख ले। नहीं तुम 6 नंबर पे जाओ। 6 नंबर में देगी तो 6 नंबर में कोई ना, दूसरी वहाँ में उन्होंने कही वो दे देंगे। तो बच्चे को देख रही, मैंने भाई साहब हमारा बच्चा देख ले। तो वो कह रही क्या नहीं हम नहीं देखेंगे, हम दूसरे डॉक्टर नहीं बैठी है, 2 है डॉक्टर नहीं वहाँ में। हमारी तो छुट्टी है, छुट्टी पे देख देगी जा रही वो देखा जा रही, हम छुट्टी पे दूसरे देख रहे। उनने भी नहीं देखा तो कह रहे सामने ले जाओ। हाँ तो कह रहे सामने ले जाओ, क्या कहते हैं। तो उन्हें मैंने कि सामने कहा, फिर गए, फिर लगा कर तो दूसरे भाई साहब गए तुम पर्चा बनवा लो। मेरी पर्चे फिर हमारे 2 तक छोड़ दे, फिर पर्चे को क्या करते बनवा के फिर हम क्या कहते। हमारे लड़का को परेशानी भाई उनकी दस्त की बाद हम मेडिकल लाए। सुबह डॉक्टर ने बोली का त्रोई ले जाओ, त्रोई बढ़िया मिल गया सरकारी, चलो ले जा रहे। तो हम पहले नंबर घुसे सामने, ठीक हाँ इमरजेंसी में। यहाँ में हमने पूछी उन्होंने कहा भैया जाते नहीं वहाँ जाओ पल्लम। वहाँ से लेकर के आए तो वहाँ 1-2 जन से पूछी तो उन्होंने कहा कि भैया वहाँ जाओ 6 नंबर में। तो वहाँ में घुसे, वहाँ में कोई है नहीं। तो हम पहुँचे, डॉक्टर नहीं हमने भेजी ने देखिए हमारे बच्चा है। तो उन्होंने कही कि यहाँ पे हम बैठे हैं, हमारी छुट्टी है नहीं वाली। और उन्हें देखो नहीं पर मतलब ये दांत फाड़ने लगे, लेकर रहे हो ना लेकर पल्ले चले जाओ। हाँ जबरन वो आगे बाद में फिर मैं आओ दरवाजे पर सोई लड़का खत्म। डॉक्टर और अस्पतालों की लापरवाही भरे आलम की वजह से मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीमारदार परेशान होते हैं और अब तो हद ही हो गई। जो अलीगढ़ की ये तस्वीर सामने आ रही है ये वाकई कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा एक मां अपने लाडले को, अपने मासूम दुधमुहे बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचती है और उम्मीद होती है कि शायद इसकी जान बच जाए, लेकिन यहाँ पर उसे घंटों इंतजार करना पड़ता है। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। और इसके बावजूद भी इस माँ को या इसके मासूम को इलाज के लिए समय रहते इलाज नहीं मिल पाता है। घंटों लाइन में खड़ी रहती है, लेकिन बावजूद इसके इलाज ना मिल पाने के चलते ये मासूम दम तोड़ देता है। तो कहाँ है हमारी हाईटेक जो टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर का हम जिक्र करते हैं या स्वास्थ्य सेवाओं को या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर होने का जो दावा करते हैं, जिस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है वो नज़र नहीं आता। कहाँ है ये स्वास्थ्य सुविधाएं और कहाँ है स्वस्थ मरीज जिस तरीके से अस्पतालों में जाते हैं इलाज करवाने के लिए और कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में आज इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। अलीगढ़ का ये मामला है जहां पर एक महिला जो आपको बैठी हुई नजर आ रही है, इसके गोदी में एक मासूम है जो अपने बेटे का, अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाती है कि शायद इलाज मिलेगा समय रहते तो इसकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन इसको शायद ये नहीं पता कि जहां हम जिंदगी की उम्मीद में जा रहे हैं वहां पर हमें घंटों लाइन में इंतजार करने के बावजूद भी जिंदगी नहीं मिलेगी और एक मासूम इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। अब तीमारदार
परेशान है, मां का रो रो कर बुरा हाल है, नाराजगी इस सिस्टम को लेकर, इन व्यवस्थाओं को लेकर, और ये नाराजगी जायज भी है। और इसका जिम्मेदार अब किसे माना जाए, क्योंकि लगातार बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे निकलकर सामने आते हैं, लेकिन ये वादे किस तरीके से काम कर रहे हैं या ये दावे कैसे असर कर रहे हैं आम इंसान की जिंदगी में, ये इसकी एक बानगी है, एक झलक है जो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम जन मानस की जो समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य का जिक्र कर लें, चाहे शिक्षा का जिक्र कर लें, क्योंकि डॉक्टर पर एक भरोसा होता है। सरकारी अस्पतालों की हालत भी जर्जर नजर आ रही है और ऐसे ही हालात विद्यालयों की भी नजर आते हैं। और यहाँ पर अलीगढ़ का जो ये मामला सामने आया, डॉक्टर पर एक भरोसा करके एक मरीज पहुंचता है या तीमारदार मरीज को लेकर पहुंचते हैं, एक उम्मीद होती है, भरोसा होता है, और उस भरोसे पर, उस उम्मीद पर पानी फिर जाता है। मेरठ से दर्शक जुड़े हुए हैं, उमेश जैन, स्वागत है आपका। उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जी, उनका बुरा हाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अस्पतालों पर किसी का कंट्रोल नहीं है और ना मॉनिटरिंग होती है। डॉक्टर और सरकार जो कर्मचारी होते हैं वो किसी का आज्ञा का पालन नहीं करते और उनमें मानवता खत्म हो गई है। गरीब आदमी ठोकर खा खा के परेशान होके वापस चला जाता है और उसे इलाज सही नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये कहा जाए कि अब जो स्वास्थ्य महकमा है वही बीमार और लाचार हो गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं इस मसले पर, इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि दर्शकों की राय ऐसे मामलों पर बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हीं से जुड़ी हुई ये आम जन समस्याओं को हम इस खास प्रोग्राम में उठाते हैं, जनहित में उठाते हैं और जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश रहती है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्यों इस तरीके से बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सिस्टम में सुधार का जिक्र चिल्ला चिल्ला कर डंके की चोट पर किया जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार आ रहा है, लेकिन यहां पर सुधार कहां पर नजर आ रहा है ये मुझे नजर नहीं आ रहा। अलीगढ़ से संवाददाता विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, जहां का ये पूरा मामला सामने आया। जानते हैं इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई, क्या स्वास्थ्य प्रबंधन के खिलाफ या फिर इस मां की क्या दरकार है। हमारे साथ विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, देखा जाए तो अलीगढ़ का ये जो मामला सामने आ रहा है, यहाँ पर एक मां अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए जाती है और उसको उम्मीद होती है कि शायद उसको समय रहते इलाज मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 घंटे उसे इंतजार करना पड़ता है, बावजूद इसके इसे इलाज नहीं मिल पाया। बिल्कुल, देखिए कि अलीगढ़ की जो स्वास्थ्य विभाग है, इसका सूरत हाल जो है कहीं किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से गरीब माँ अपने बच्चे को 4 घंटे गोद में लेके हॉस्पिटल प्रांगण में घूम रही थी और इलाज के लिए दरखास्त लगा रही थी बड़े अधिकारियों से, बावजूद उससे इलाज नहीं कर पाया, उसके मासूम बच्चे की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की कलाई पूरी तरीके से खुलती हुई नजर आ रही है। और वहीं जिले के जो आला अधिकारी हैं, मुख्य रूप से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ है, उन्हें इस बाबत अगर बातचीत की गई तो उन्हें इस बाबत पता भी नहीं था कि अलीगढ़ में इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। बावजूद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो तैनात जो डॉक्टर थे, उनका भी सीधे तौर पर कहना है तो कहीं ना कहीं सवालों से बचते नजर आए। तो जिस तरीके से की लगातार जो नाकामयाबी बिल्कुल सामने देखने को मिल रही है, उससे कहीं साबित होता है कि जिले की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से विश्व प्रताप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मामला सामने आया, इसमें अब स्वास्थ्य महकमे का क्या कहना है? वहां पर क्या ये जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद थे और काहे का जिम्मेदार, जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, क्या ये मौजूद थे और इनका क्या कुछ इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य प्रबंधन का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि आधिकारिक तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो बिल्कुल इस बारे में कुछ भी कहने से बचते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पे कोई बयान अधिकारियों की तरफ से जारी नहीं हुआ है, लेकिन वहीं अगर सीएमओ से इस बारे में बात की गई तो सीएमओ ने भी सीधे तौर पे साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा जवाब है।
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो सीधे तौर पे इनसे बचते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जितनी बड़ी घटना हो जाती है, इससे पहले भी ये घटना हुई थी जिसमें एक मासूम को हॉस्पिटल में चूहों ने जो है काट लिया था, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। तो तमाम जो है अलीगढ़ से इस तरह की घटनाएं निकल के आई हैं, बावजूद इसके अधिकारियों के जो कान पे जू रेंगती हुई साफ तौर पर नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी से बचने का अच्छा जवाब है सीएमओ साहब का कि हमें मामले की जानकारी नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है यहाँ पर या नहीं है। सोचिए, जब हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सीएससी प्रभारी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलीगढ़ का ये मामला है और अलीगढ़ के ही ये डॉक्टर धर्मेंद्र जी जो जुड़े हुए हैं, सीएससी प्रभारी हैं हमारे साथ। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। ये जो मामला सामने आ रहा है अलीगढ़ का, ये यहाँ पर 4 घंटे एक माँ इंतजार करती है कि उसके मासूम को इलाज मिल पाएगा और इलाज के अभाव में एक मासूम दम तोड़ देता है। कैसी जिम्मेदारी है? डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। हेलो जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, आपसे हमारा सवाल है कि अलीगढ़ का ये जो मामला सामने आया है, एक माँ 4 घंटे तक इंतजार करती रहती है कि समय रहते उसके मासूम को, उसके लाडले को इलाज मिल पाएगा, और इलाज नहीं मिल पाता 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी। ये कैसी जिम्मेदारी है? देखिए, ये मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराने के बाद ही कुछ इसमें कहना अभी संभव हो पाएगा। अभी इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो ओपीडी कर रहे थे, और ओपीडी के दौरान हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है कि जो भी सीरियस पेशेंट आएगा सबसे पहले उसे इमरजेंसी में लेते हैं। क्या ये सीरियस नहीं था? एक मासूम की जान चली जाती है, और जांच किस बात की होगी? अब किस बात की जांच कराएंगे? नहीं, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन दोषी है? पूरा अस्पताल प्रबंधन, इमरजेंसी सुविधाएं होती हैं, इमरजेंसी केस सामने आता है तो उसे पहले अटेंड किया जाता है, ये डॉक्टर्स की एक जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर क्या डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे? और निभा रहे थे तो एक मासूम की जान कैसे चली गई? नहीं, इसमें हमारे यहाँ इमरजेंसी रूम बना हुआ है। इसमें जैसे ही कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले हम जो सीरियस पेशेंट होते हैं हम सबसे पहले उसे इमरजेंसी में लेते हैं, और उसके बाद में फिर डॉक्टर से अटेंड करके जो भी फर्स्ट एड जो होता है, फिर उसके बाद में फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये माँ जाती है, ये 4 घंटे लाइन में खड़ी रहती है और इलाज नहीं मिल पाता, क्या इसकी सीरियस कंडीशन नहीं थी? और अगर नहीं थी तो क्या किसी ने चेक किया, जांच की गई? कैसे ये तय हो गया कि इसकी सीरियस कंडीशन नहीं थी? और अगर नहीं थी तो इसने दम कैसे तोड़ दिया? अगर समय रहते इलाज मिलता तो मुझे लगता है एक मासूम की जिंदगी बच सकती थी। अब जांच से क्या इसकी जिंदगी की भरपाई हो जाएगी? डॉक्टर धर्मेंद्र जी जी, क्या कहेंगे? क्या ये जायज है? और उस वक्त वहां पर जो डॉक्टर मौजूद थे उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जांच क्या होगी? ऐसे न जाने कितने मामले सामने आते हैं और अक्सर ऐसे मामले के न्यूज उठाता है। आज एक मामला फिर से सामने आ गया, किसकी जिम्मेदारी है ये, आप मुझे बताइए। नहीं, हमारे यहाँ तो डॉक्टरों का वैसे भी बहुत टोटा है। हमारे यहाँ अकाल है। एक तो डॉक्टर साहब डॉक्टर सुंदर सिंह थे, उनका ट्रांसफर हो गया, वो काफी काम संभाल लेते थे, और उनका ट्रांसफर होने से काफी व्यवस्थाएं हमारी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई हैं। उसके बावजूद भी हम पूरा प्रयास यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार के कोई कमी न रहने पाए। कितने डॉक्टर मौजूद हैं? अगर हम यहाँ की बात करें तो कितने डॉक्टर मौजूद हैं? हमारे पास 25 के अगेंस्ट में 2 डॉक्टर हैं केवल इस समय। 2 डॉक्टर हैं, और इतने सारे मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं। या तो एक बोर्ड अस्पताल के बाहर चस्पा करा देना चाहिए कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, तो लोग नहीं जाएंगे ना, उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि हमें इलाज मिल पाए। ऐसा होना चाहिए। अगर स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो उसकी भरपाई के लिए भी तो आप लोगों ने पहल की होगी।
जी, वहाँ लिखा पढ़ी हमने की है, वहाँ चिट्ठियां भी लिखी हैं हमने जो है वो उच्च अधिकारियों को। 500 से 700 मरीज पर डे आते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी है हमने। क्या जवाब मिला? अभी कोई जवाब नहीं मिला, अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कोई रिस्पांस नहीं है। तो यहाँ पर अगर 2 डॉक्टर हैं और यहाँ पर लगभग एक दिन में कितने मरीज आते होंगे? 200, 300, 500 पेशेंट पर डे आते हैं। 500 से 700 अगर मरीज यहाँ पर डेली आते हैं तो 2 डॉक्टर्स कैसे अटेंड कर पाएंगे? और यहाँ पर इलाज ना मिल पाने के चलते जाने चली जा रही हैं, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? या तो फिर स्कूल माफ कीजिएगा, हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं है ताकि मरीज यहाँ पर ना जाए, कम से कम जान तो बच सकेगी। नहीं, उसके लिए उच्च अधिकारियों को पत्र तो किया गया है हमने इसके लिए। आपके हिसाब से कौन दोषी है? अब ये तो जांच का विषय है, जो भी इसमें दोषी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। विश्व प्रताप सिंह हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, क्योंकि यहां पर एक जो सिस्टम की बात निकलकर सामने आ रही है। और हमारे साथ पूर्व विधायक हैं सपा के हाजी जमीर उल्लाह, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा ये कहा जाए कि बार बार जब ऐसे मामले सामने आते हैं और ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी की भरपाई आम जनता क्यों भुगते? जो मरीज यहाँ पहुंचते हैं वो क्यों भुगते? क्योंकि इलाज नहीं मिल पाता, डॉक्टर्स की कमी है, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? और लगातार डिमांड की जाती है, पत्र लिखे जाते हैं, कोई उचित प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आती, ना किसी तरीके का कोई आश्वासन निकलकर सामने आता है। अलीगढ़ की ये तस्वीर कई सवाल उठा रही है सिस्टम पर। सूबे के मुखिया हमारे चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, डॉक्टर्स की जो और श्रेणी है वो बढ़ाई जाएगी, जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। कब बढ़ाई जाएगी? क्या आबादी और कम हो जाएगी तब बढ़ाई जाएगी, या ऐसी ही और ना जाने कितनी जाने चली जाएंगी तब इस पर पहल की जाएगी? या फिर हमारे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं? विश्व प्रताप, इस मामले को लेकर जो मां है या जिसका ये बेटा है जो इलाज के अभाव में जिसकी मौत हो गई, जिसने दम तोड़ दिया, उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? देखिए, ऐसा है, मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ, जरा बात तो सुन लीजिए। सूबे की जो मुखिया है जी, इनका कहने में आते हैं हाजी जमीर जी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं सवाल मेरा उनसे है, मैं आपका ही रुख करती हूँ इसके बाद। आते हैं सर। ठीक जी, विश्व पिता। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन की जो लापरवाही साफ तौर पर देखने मिली है कि एक माँ जो है अपने बच्चे को 4 घंटे गोद में लिए घूमती है, बावजूद उसके उसे इलाज नहीं मिलता और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो माँ है तो उसके मन में सीधे तौर पर कसक इस चीज की रह गई कि आखिर ऐसे में जहाँ सरकार तमाम दावे कर रही है, तमाम सारी स्वास्थ्य योजना को चला रही है, बावजूद इसके जो है इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो सीधे स्वास्थ्य विभाग पर लग रहे हैं। तो वहीं जो है पीड़ित माँ है उसने सीधे तौर पर सरकार पे भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि आखिर ऐसी सरकार का क्या फायदा जो बच्चे को इलाज न मिल पाए। और अतरौली अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो 100 अस्पतालों का बेड है वो, जहां अभी सीएससी महोदय बता रहे थे कि सिर्फ वहां पे 2 डॉक्टर नियुक्त हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना यह भी था कि 600 से 700 मरीज वो रोज देखते हैं, तो सिर्फ वो कागजों में देखते होंगे, लेकिन अगर हकीकत में जमीनी हकीकत की अगर बात करी जाए तो मरीज लगातार मौतें हो रही है। मरीजों की अगर गंभीर स्थिति है तो उन्हें हायर सेंटर रेफर कर देना चाहिए, वहाँ इलाज की अगर व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, रेफर तो तब होगा ना विश्व प्रताप जब मरीज देखा जाएगा या उसकी जांच है, उसकी कंडीशन का तो तभी पता चलेगा जब जांच होगी। एक दर्शक जुड़े हैं, जरा उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। ये बड़े गर्व का दिन जब दिखाई देता है इसरो के द्वारा, तो उस दिन हमारा सर झुक गया अलीगढ़ की इस घटना को देखकर। और मैं आज अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस प्रजातांत्रिक देश का एक नागरिक हूँ। मैं देश की प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि तत्काल अपने जिले के कलेक्टर को आदेश करें, इस महिला को जाके घर पे संतावना दें और तत्काल इसको नगद मुआवजा तुरंत भेजा जाए इसके घर में, और क्षमा मांगी जाए इस महिला से
कि हम उसकी संतान की रक्षा नहीं कर सके, हमारी व्यवस्थाएं फेल हुई, हम शर्मिंदा हैं। आज हमारा प्रांत, हमारा देश शर्मिंदा है ये देखकर। इस देश में गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल गिरीश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक तरफ तो हम इतिहास रच रहे हैं और दूसरी तरफ कैसी तस्वीर सामने आती है जो कई सवाल सिस्टम पर खड़े करती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। ज़मीर जी, आपका रुख करेंगे। ये जो तस्वीर अलीगढ़ की सामने आ रही है, अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिनको लेकर हम अपने इस खास प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, साझा करते हैं और सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर एक 4 घंटे का इंतजार करने के बाद भी मौत हो जाती है इस मासूम की। क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर? उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका पहले सवाल राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। मांगे राम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मांगे राम जी। जी सोनी चौहान जी, मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। मैंने कल ही सुना था योगी जी का कि कोई भी मामला 1 या 2 दिन टेबल पर नहीं रहना चाहिए, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर से हूँ जी, मैं कानपुर गलत जी जी मैं शुक्रिया से हूँ जी। शुक्रिया मांगे राम जी, आपने जो बात कही, जो बात साझा की, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। ज़मीर जी, आपके पास वापस लौटते हैं, अपनी बात को पूरा कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज का कि आपने गरीब की आवाज उठाई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं जो ये कहते हैं कि सबका स्वास्थ्य होगा, सबका विकास होगा, ये सिर्फ कहना है। इस तरह की घटनाएं रोजाना होती है, रोजाना भी लोग तड़प के मर रहे हैं, दवा नहीं है। इनके पास आके देख लीजिए, बेड पड़े हुए लेकिन दवा नहीं है, बेड पड़े हुए लेकिन डॉक्टर नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जिम्मेदारी नहीं बल्कि 302 का मुकदमा लिखाया जाए और वहां के जो सीएमओ है उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि बच्चे, एक गरीब का बच्चा मरा है और इसकी आवाज कौन उठाएगा, इसको कौन देखेगा। ये जितने झूठ बोल रहे हैं ऊपर से नीचे लेके तक, ये सब झूठे हैं। आप यकीन करिए, रोजाना बिना दवा के, बिना उसके लोग मर रहे हैं, कैंसर के मरीज मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, किसी के हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, कोई नहीं देखता। ये तो आपका जो के न्यूज है, आज इसने आपको इस आवाज को उठाई और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कम से कम आवाज तो उठाई। ये झूठों की सरकार है, गरीब मर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, इसको दावे कह सकता हूँ, ये हर मोर्चे पर सरकार खड़ी है। अभी 1 घंटे पहले ताबड़तोड़ गोली चली है अलीगढ़ के अंदर, एक का आदमी का मर्डर हो गया। ये सब बेकार की बात है। इनको चाहिए, सरकार को चाहिए, सरकार देखे गरीब क्या हो रहा है, गरीब कहा जा रहा है। बड़े फकर के साथ ये कहती हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। अरे वो बात दूर नहीं कि तुम 80 को नहीं 100 करोड़ को जरा अनाज दोगे, गरीबों को अनाज बांट के तो छोड़ो आप। जब इनके पास अनाज नहीं है, दवा नहीं है, दारू नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये हर मोर्चे पर फेल है। मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सीएमओ की एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी होती है, लेकिन सीएमओ अक्सर ऐसे मामले में एक जवाब देते हैं, एक रटा रटाया जवाब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनका बस एक ही जवाब होता है कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं थी, हमें नहीं पता था, इस मामले की जांच कराई जाएगी, जांच के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये बात एक ठंडे बस्ते में चली जाती है, इंसाफ नहीं मिल पाता एक तीमारदार को। और अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर सीएमओ का ऐसा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आता है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। जगदीश जुड़े हुए हैं कानपुर देहात से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जगदीश जी, आप सुन पा रहे हैं, अपनी राय साझा कीजिए। जी जी हेलो जी, कहिए। मैडम, मैं जगदीश प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ कानपुर देहात से। जी, सुन पा रहे हैं। ये CSC से लगा के जिला अस्पताल तक मैडम, ये सरकारी सिस्टम है, कहीं कुछ नहीं सुधार होता है। सारे डॉक्टर इधर उधर बैठे रहते हैं और मरीज तड़पता रहता है, इसमें कोई सुधार नहीं होता। और यही विभाग नहीं, सारे सरकारी विभाग जितने सब में यही सिर्फ जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है।
और आदमी परेशान घूमता रहता है। बिल्कुल, इसीलिए लोग अब प्राइवेट का रुख करने लगे हैं। लेकिन जो गरीब हैं वो बेचारे क्या करें, उनको तो सरकारी सुविधाएं ही चाहिए, लेकिन ये सुविधाएं ऐसी भी नहीं चाहिए कि जान पर बनाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। सुरेश जुड़े हुए हैं कानपुर से। सुरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ सुनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो अलीगढ़ की जो चल रहा है कार्यक्रम आपके चैनल पे जी, हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी डॉक्टरों की जो लापरवाही नजर आई है, ऐसी लापरवाही में तो डॉक्टरों को तुरंत तत्काल वहाँ से हटा देना चाहिए, उनको निलंबित करके जेल भेज देना चाहिए। लापरवाही का बहुत बड़ा नतीजा है। इसमें माननीय योगी जी को चाहिए तो तुरंत तत्काल सख्त कार्रवाई करें, उनको नौकरी से बर्खास्त कर देने का काम कर देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अक्सर देखा गया है ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ एक आश्वासन मिल जाता है जांच का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। एक तरफ जो सूबे के मुखिया हैं वो डंके की चोट पर ये बात कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर हुई हैं और बेहतर होने की दिशा में है, लेकिन कहाँ ये बेहतरी है नजर नहीं आ रही। और जिक्र कर रहे हैं जनहित में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली का, और ये बदहाली बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ सवाल उठा रही है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? क्योंकि डॉक्टर के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा होता है आम इंसान का, और अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो इसी उम्मीद से जाता है डॉक्टर के पास कि मुझे अब राहत मिलेगी, मुझे तकलीफ और दर्द में राहत मिलेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कई बार इलाज न मिल पाने के चलते जान भी गंवानी पड़ सकती है। और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शक भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। दर्शक प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, रोज रोज एक ही बात ये उठ रही है कि यहाँ पे यूपी में स्वास्थ्य शिक्षा, सड़कें, जल भराव, ये कोई भी चीज ठीक नहीं है, लेकिन हर बार यही चीज उठती है कि अधिकारी काम नहीं करते हैं। प्रदेश का मुखिया इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन मैम ये बताइए कब तक प्रदेश का मुखिया खाली ये शो करेगा कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है? ये ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ये संरक्षण दे रहे हो, कारण कि वो बोलते हैं सदन में खड़े होके कि मैं अपराध को मिटिया मोट कर दूंगा, मैं आतंकवादियों को, अपराधियों को मट्टी में मिला दूंगा। तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं वो संसद में खड़े होके? फिर यहाँ क्या उनको ये नहीं दिखाई देता? ये मुझे लगता है मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता ये बखूबी समझती है। जितनी भी सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य का हम जिक्र करते हैं वो कितनी बेहतर हैं, ये आम जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। आदेश दे देने से क्या ये व्यवस्थाएं, ये अव्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ ये कह देने से, दिशा निर्देशित कर देने से, निरीक्षण करने से या जायजा लेने से स्थितियों में सुधार नहीं आने वाला है। हमारे साथ लगातार सपा के पूर्व विधायक भी जुड़े हुए हैं, हाजी ज़मीरुल्लाह, और साथ ही डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सीएससी प्रभारी हैं ये, और इन्होंने वहाँ की हकीकत बताई है कि 700 मरीज आते हैं। आपसे सवाल कर रही हूँ हाजी ज़मीर जी, देखा जाए तो जो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी प्रभारी हैं सीएससी के, अलीगढ़ का मामला है, अलीगढ़ से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि 700 मरीज हैं और 700 मरीजों में महज 2 डॉक्टर हैं, इसलिए ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। मैम, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये अतरौली वो जगह है जहां माननीय कल्याण सिंह जो मरहूम अलीगढ़ का मामला है। नहीं, अलीगढ़ नहीं, अतरौली का मामला है। ये अलीगढ़ में एक जगह है अतरौली जहां कल्याण सिंह जी यहाँ से थे। मैं जिस मामले का जिक्र कर रही हूँ ये अलीगढ़ की ही तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं। अतरौली क्षेत्र जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। घटना जो हुई है ये अतरौली में हुई है, और अतरौली मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उनका क्षेत्र है। तो मैं जब उनके क्षेत्र की ये हालत है, उनका बेटा वहां से मिनिस्टर है, उनका पोता मिनिस्टर है, उनका बेटा एमपी है अलीगढ़ से, तो आप ना सोचें जहां पर ये हालत है और शहरों की हालत क्या होगी। मैं आपको दावे कह सकता हूं कि ये जो सड़क पे जो काम हो रहा है वो कुछ नहीं है। आप यकीन करिए, जनता मतलब बीमारी से मर रही है, कोई दवा नहीं होती, कोई दवा नहीं है इनके पास, कोई दवा नहीं है इन लोगों के पास। ये मतलब बेचारा जनता तड़प तड़प के मर रही है, कोई इलाज नहीं होता।
और ये दो माँ बेचारी तड़प तड़प के चिल्लाती रही अतरौली के अंदर, 4 घंटे तक घूमती रही, किसी डॉक्टर ने उसको देखा नहीं और वो बेचारी आज मर गई। ये है माननीय कल्याण सिंह साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे बीजेपी के, उनकी क्षेत्र की बात है, जिनका बेटा खुद मिनिस्टर है अतरौली से अलीगढ़ में। तो हाँ सोच ले, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का मिनिस्टर हो उसकी ये हालत है, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत क्या होगी ऊपर वाला ही जानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊपर वाला ही जानता है कि मुझे तो रोना आता है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनता बेचारी भोली भाली जनता है, हम भावनिक नारों में चले जाते हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कल्याण सिंह जी बहुत अच्छे इंसान थे, बिल्कुल छवि अच्छी रही। और अगर उनके क्षेत्र में ये माहौल है, ये इस तरीके के हालात हैं, तो मुझे लगता है बाकी जगहों का हम क्या ही जिक्र करें, क्योंकि अक्सर हर 4 दिन में, हर 2 दिन में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और हमारे कुछ जिम्मेदार जो डॉक्टर हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। डॉक्टर की लापरवाही से भी किसी की जान जा सकती है या इलाज के अभाव से भी किसी की जान जा सकती है, लेकिन ये जमीनी हकीकत है जो के न्यूज़ आज दिखा रहा है अपने दर्शकों को। हमारे साथ विश्व प्रताप हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, हमारे साथ, जैसा कि आपने कहा कि सीएमओ ने कह दिया इस मामले की जांच कराई जाएगी, क्या जांच शुरू हो चुकी है? क्या जांच शुरू हुई अभी तक? जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, आते हैं विश्व प्रताप, आप करो करेंगे जी। 302 का मुकदमा चलना चाहिए। ठीक है, बात पूरी हो गई जमीर जी। जी विश्व प्रताप जी, विश्व प्रताप आपसे मेरा सवाल है। बिल्कुल, देखिए कि अगर जांच की बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो जांच सिर्फ कागजों में होती है। जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो जमीनी हकीकत में जांच जो है वो बस जांच चलती रहेगी। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, समझ रही हैं आप, तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं उस माँ की जो वेदना है तो वो डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगी। जिस तरीके से 4 घंटे लेके वो हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की मिन्नतें करती रही, उसे गोद में लेके घूमती रही, तो क्या बीती होगी उस माँ पे जिसने अपना पूत सोया है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। और ये हादसा क्या, अलीगढ़ में तमाम तरीके के इस तरीके हादसे हुए। अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज है जहाँ इस तरीके के हादसे एक आम बात हो गई है। तो डॉक्टर जो है जिन्हें धरती पे भगवान का रूप माना जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी बड़ी लापरवाही के चलते ये सारे हादसे होते हैं। और बावजूद इसके ये सिर्फ जांच का आश्वासन देते हैं, जांच में होता कुछ नहीं है, लेकिन तमाम तरह की चीजें जो निकल के सामने आती हैं वो बिल्कुल जो है वो समझ से कहीं परे। विश्व प्रताप, हमारे साथ जो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, सीएससी प्रभारी हैं, इनका कहना है कि 700 मरीज यहाँ पर आता है और 700 मरीज आता है, उनको इलाज इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, महज 2 डॉक्टर हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आपने जमीनी हकीकत को टटोला, क्या ये सच है? बिल्कुल, देखिए अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो गरीब तबके के लोग अमूमन जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाते हैं। वो भी अपनी जो छोटी मोटी बीमारी होती है उसके लिए जाते हैं। गंभीर बीमारी के लिए वो जो है या तो अलीगढ़ का रुख करते हैं या बड़े हॉस्पिटलों का रुख करते हैं, लेकिन वो अपनी जेब की तरफ देखते हैं कि आखिर उनकी जेब का क्या बजट है और वो कितने में इलाज करा लेंगे। सीधे तौर पे लोगों का जो विश्वास है वो हॉस्पिटलों के प्रति है। तो बावजूद इसके लगातार हॉस्पिटलों में जिस तरीके से डॉक्टरों की मनमानी हो रही है, तमाम तरह की लापरवाही बरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी जो है तो बिल्कुल दिखता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो सीएससी प्रभारी का कहना है कि इतनी ज्यादा तादाद में जो मरीज आते हैं देखने के लिए, तो ऐसा संभव नहीं है कि 700 मरीजों को देखने के लिए केवल 2 डॉक्टर पर्याप्त हो। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की संख्या भी ज्यादा है। जिस तरह सुबह ही हादसा हुआ, तकरीबन 6 से तो जूनियर और सीनियर स्टाफ वहाँ पे मौजूद था। मीडिया से इस बारे में बात करने के लिए वो सीधे बस से आए और आधिकारिक तौर पे अभी तक सुबह की ये घटना है, अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले में जारी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अपने झूठ में खुद फंसते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि अगर वहाँ स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ वहाँ काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि स्टाफ की वहाँ पे कमी हो या फिर वहाँ पे डॉक्टरों की कमी हो या फिर कोई ऐसा कोई डॉक्टर है जो कोई गंभीर बीमारी में इलाज ना कर पाए। तकरीबन वहाँ पे 200 बेडों का वो हॉस्पिटल है जहाँ पे 200 मरीजों का इलाज होने की पूरी संभावना रहती है।
उसके अलावा इमरजेंसी बनाया विश्व गया है। प्रताप, तो वहाँ तमाम तरह की जो सारी व्यवस्थाएं हैं आप उनका जिक्र कर रहे हैं कि स्टाफ की कमी भी नहीं है, जैसा कि आपने कहा, और अगर कुछ रह गया हो तो आप जरूर वहां पर जाइएगा और देखिएगा कि क्या वाकई वहां पर स्टाफ की कमी या मरीजों की संख्या ज्यादा है या डॉक्टर की कमी है जिसके चलते मरीजों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। या आपसे जानेंगे, आपसे रिपोर्ट भी लेंगे। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सीएससी प्रभारी लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका रुख करेंगे ये जो मामला सामने आया, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है। एक मां ने अपने बेटे को खोया है, अपने मासूम को खोया है, और ऐसे में जांच का हवाला दे दिया गया है सीएमओ की तरफ से। मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या जांच शुरू हो चुकी है या महज आश्वासन दिया गया है? नहीं, अभी जांच शुरू हुई है, जांच जल्दी शुरू हो जाएगी। जांच अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्द जांच शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द कब तक शुरू हो जाएगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 4 घंटे, 6 घंटे, कब तक? एक दिन में शुरू हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो घटना है, ठीक है, ऐसे मामलों में अगर सीएमओ का बयान निकलकर सामने आए कि जांच करा दी जाएगी। सीएमओ ने तो आपके कह दिया कि उनको तो इस मामले की जानकारी ही नहीं है। सीएमओ को ऐसे मामले की जानकारी क्यों नहीं होती है, क्या जान सकते हैं आपसे? देखिए, वो हमारे उच्च अधिकारी हैं और उनके बारे में कोई भी कमेंट्स करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि वो हमारे उच्च अधिकारी हैं और सीएमओ उच्च अधिकारी हैं तो कितने भी लोगों की जान चली जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो बनती है ना किसी की। पहले भी बता दिया है, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की स्थिति है वो मैंने आपको बता दिया, पूरी स्थिति बता दी है आपको, और ये भी बता दिया है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इसमें 2 डॉक्टर्स में 700 मरीजों का इलाज कर पाना संभव नहीं है। इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन यहाँ ना हमारे पास पेशेंट आते 500 से 700 पेशेंट पर डे आ रहे हैं। मैंने ये कहा है ना लगातार कि 500 से 700 पेशेंट पर डे हमारे यहाँ आते हैं, और वो जो सारे के सारे पेशेंट, और फिर ये भी बताया मैंने कि इमरजेंसी है हमारे यहाँ बनी हुई है। जो भी पेशेंट सीरियस होता है अपने इमरजेंसी में जाकर के जो मौके पे डॉक्टर होते हैं पहले उनको अटेंड करते हैं, उसके बाद में फिर पेशेंट को देखने लग जाते हैं। तो ये सीरियस ही था मामला। ये सीरियस था ये मामला, इसीलिए तो इसमें जांच जरूरी। ठीक है, एक दर्शक जुड़े हुए हैं हरियाणा से। रतन, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, एक बात बताओ जी, किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लो कितनी भीड़ है। हाँ जी। हाँ मैडम जी, देखो ऐसा है, इतने इन हॉस्पिटलों में, हर हॉस्पिटल में चल जाओ आप, कितनी भीड़ है। इसका कारण यह है, एक तो बढ़ती आबादी है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमारे नेता हैं जो बैठे हैं, जो अभी बात कर रहे थे, इनको पूछो इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया। ये जो भी बैठे थे, ये हॉस्पिटल में जाके आए, ये 5 साल काम करते हैं, ना कोई काम करते, और पेंशन दे रहे मोटी मोटी, और सिर्फ टीवी पे बैठ के अपना भाषण दे देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से, सिर्फ इन्होंने राजनीति करनी, एक पार्टी पे दूसरी पार्टी पे तंज कसने, और कुछ नहीं है। उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। इससे पूछे भी तूने क्या किया, इसने कितना काम किया, कितनी सेवा की, इसने अपनी पेंशन दी किसी को? ये बिना बात की पेंशन ले रहा घर बैठे, इसने क्या काम किया? बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात उठाई है। अगर देखा जाए, सच्चाई वैसे कड़वी होती है, और ये सच है जो आपने कहा, यही सच है। राजनीतिक पार्टियां महज राजनीति करती हैं और अपने फायदे की बात करती हैं। अगर ऐसे मामले भी सामने आते हैं तो उसमें भी राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्ता में बैठे हैं या सिस्टम में बैठे हैं, उनसे ज़्यादा समझदार हमारी आम जनता है। जो दर्शक का देख रहे हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा समझदार हैं, वो बखूबी समझ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद पागरानी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं IMA के।
स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण रखती है इस मामले को लेकर, जो अलीगढ़ का ये मामला सामने आ रहा है। एक मासूम का इलाज कराने के लिए एक माँ अपने गोद में लेकर अस्पताल जाती है। सीएचसी का ये मामला, जहां पर 4 घंटे तक वो खड़ी रहती है इलाज के इंतजार में, और फिर उसे समय रहते इलाज नहीं मिल पाता और वो मासूम दम तोड़ देता है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही मैं कहूंगा कि ये एक दुखद चीज है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कई बार क्या होता है कि ऐसा पेशेंट कई बार कतार में लगा रहता है। जैसे पेशेंट को कई बार ये जानकारी नहीं होती मुझे ओपीडी में जाना है कि इमरजेंसी में जाना है। हमेशा हर हॉस्पिटल के 2 पार्ट होते हैं, एक ओपीडी वाला पार्ट होता है, एक इमरजेंसी वाला पार्ट होता है। कभी कभी मरीज आता है, सीधा पर्चा बनवाता है और ओपीडी की लाइन में लग जाता है। अब ओपीडी का मतलब होता है जिस मरीज को इमरजेंसी नहीं है, जो इंतजार कर सकता है, वो मरीज वाला होता है। अगर मान लीजिए आप गलत डायरेक्शन में लग गए, ओपीडी में लग गए, आप इमरजेंसी में नहीं गए, तो वो डॉक्टर को जो मरीज देख रहा है उसे नहीं पता कि पीछे जो जिस लाइन में जो वेट कर रहा है उसकी कितनी इमरजेंसी है। अगर आपके मरीज को ज्यादा तकलीफ है तो एक स्वाभाविक सी बात है आपको कतार में नहीं लगना है। मुझे लगता है डॉक्टर डायरेक्टली कोई काम नहीं करता सिवाय इलाज के। अगर मरीज है या जी आप अपनी बात पूरी करिएगा विनोद जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर तो उठकर अपनी सीट से नहीं देखेगा जाकर कि लास्ट में जो लाइन में लगा हुआ शख्स है उसे कितनी समस्या है, लेकिन वहां पर और भी स्टाफ होता है मौजूद जिसे ये पता होता है। और ऐसा नहीं है अगर किसी के घर के व्यक्ति की हालत या कंडीशन बेहद खराब है तो वो पूरे अस्पताल का कोना कोना छान मारता है कि उसे कैसे त्वरित इलाज मिले। जो बात बताई मैं उसके जवाब में दे रहा हूं। मुझे नहीं पता वहां पे क्या स्थिति थी। ऐसा अक्सर हो जाता है कि मरीज कतार में लगा रहता है, उसकी हालत खराब होती है, वो नहीं समझ पा रहा होता है गांव का कि उसे कहां पहुंचना है। अक्सर अस्पताल का स्टाफ गाइड कर देता है कि आप गलत खड़े हो, आप इमरजेंसी चले जाओ, आपकी मरीज ज्यादा दिक्कत है तो वहां दिखा लो आप पहले। तो अगर किसी मरीज ने को ज्यादा हालत खराब थी, इतनी हालत खराब थी कि कतार में लगे लगे 4 घंटे उसकी जीवन चला गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर त्रुटि इस बात की हुई है कि मरीज को ओपीडी में दिखाना चाहिए था कि इमरजेंसी में दिखाना चाहिए था। हर हॉस्पिटल के 2 पार्ट होते हैं, एक ओपीडी वाला पार्ट होता है, एक इमरजेंसी वाला पार्ट होता है। तो ओपीडी में तो हमेशा भीड़ होती है, मान लो 300 मरीज के पर्चे हैं तो बारी बारी से नंबर से देखा जाता है। वहां कोई इमरजेंसी सिस्टम नहीं होता है। जिस मरीज को ज्यादा कष्ट होता है वो ओपीडी में वेट नहीं करता, वो सीधा मान लीजिए किसी का खून बह रहा है वो ओपीडी में कतार थोड़ी लगाएगा। तो कई बार क्या होता है मरीज को ये नहीं पता होता मेरे मरीज की हालत कितनी खराब है, वो शायद किसी और से नहीं भी पूछता है या उसको इतनी जानकारी नहीं होती या उसे कोई जानकारी देता नहीं है। तो ऐसी त्रुटियां उस सूरत में होती हैं कि वो ओपीडी की लाइन में लग गया। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये चीज दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हुआ, और वास्तविक परिस्थिति क्या थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैं जान पा रहा हूँ बात से तो वो ऐसा होता है कि वो शायद गलत डायरेक्शन में ओपीडी के पर्चे में लाइन में लग गया बनस्पत इमरजेंसी जाने के, और शायद उसे किसी ने गाइड भी नहीं करा उस समय कि आप गलत खड़े हो। चलिए हम ये जान लेते हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं लगातार जो इस पूरी खबर को कवर कर रहे थे या पूरा घटनाक्रम समझ रहे थे। विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, आपका रुख करेंगे यहाँ पर। जैसा कि IMA के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विनोद पागरानी जी का कहना है कि कभी कभी अवेयरनेस नहीं होती है या इतनी जानकारी नहीं होती है कि ओपीडी में जाना है कि इमरजेंसी में जाना है। तो यहाँ पर क्या निकल कर सामने आया? क्या ये माँ जो गोद में बच्चा लेकर अस्पताल पहुंची थी ये इमरजेंसी केस था? क्या ये ओपीडी में इलाज कराने के लिए लाइन में लगी हुई थी या फिर इमरजेंसी में? बिल्कुल, देखिएगा जिससे बीतती है उसी को पता होती है। तो कहीं ना कहीं लोग इतने नासमझ नहीं है कि स्थिति गंभीर है कि वो ओपीडी में जाके खड़े हो जाएंगे। सीधे तौर पे माँ को पता है कि वो उसके बच्चे की हालत ज्यादा खराब है, ज्यादा नाजुक उसकी स्थिति है, तो सीधे वो लेके उसे इमरजेंसी में गए थे। इमरजेंसी के जो डॉक्टर थे सीधे तौर पे उन्होंने भी उसका इलाज नहीं किया, बार बार उसे रुकने के लिए वो बोलते रहे। तो तमाम तरीके की जो कमियां थी वो जो इमरजेंसी के डॉक्टर है उनकी तरफ से निकल कर आई। और उसके अलावा ओपीडी की जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पर ओपीडी पे अमूमन वो मरीज जाते हैं जिन्हें एक आम बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। तो ऐसे में अगर गंभीर स्थिति में कोई नासमझी होगा जो ओपीडी की लाइन में लगेगा गंभीर स्थिति में अपने बच्चे को लेके, तो सीधे तौर पे जो माँ थी और उसके पिता थे बच्चे के, वो सीधे तौर में इमरजेंसी में गए थे इलाज के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से वो लाइन में लगे थे। उसके अलावा हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें इधर से उधर जाने के लिए बार बार कहता रहा, बावजूद उसके सुबह 8 बजे बच्चे ने जो है आखिरी सांस ली, उसके बाद में उसने दम तोड़ दिया।
उसके बाद में परिजनों ने काफी जो है हॉस्पिटल परिसर में देखिए, हंगामा अगर काटा है। आपका ये कहना सही है, अगर आप कह रहे हैं कि लाइन में लगे थे, तो इमरजेंसी में कभी लाइन नहीं होती, इमरजेंसी तो वार्ड होता है। आप वार्ड में जाते हो, बच्चा लिटालते हो, डॉक्टर अटेंड लेट कर सकता है, बात हो सकती है। जहां तक लाइन वाली स्थिति है, लाइन वाली स्थिति, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि लाइन थी, तो लाइन इमरजेंसी में कभी नहीं होती। लाइन इमरजेंसी में भीड़ हो सकती है, लाइन नहीं होती कभी भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी लाइन बात होती से है मैं ओपीडी सहमत में। हूं, तो कहीं ना ठीक है डॉक्टर विनोद जी, कई बार ऐसा भी होता है, अगर जिला अस्पतालों की बात करें तो वहां पर इमरजेंसी में लाइन तो नहीं होती, भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन उसमें भी नंबर आने का इंतजार करना होता है, ऐसा भी कई बार होता है। वापस लौटते हैं, आपका रुख करेंगे, एक दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, विजय, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका विजय जी, अपनी राय साझा कीजिए। मैम, मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई अपना पेशेंट को लेके यदि जाता है हॉस्पिटल में गंभीर हालत में जी, और मान लीजिए अगर पेशेंट को नहीं मतलब मालूम होता है कि मतलब हम किस जगह जाएं, तो क्या मतलब हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी की ये ड्यूटी नहीं बनती कि आप इस पेशेंट को फला देकर ले जाइएगा और मतलब उस पेशेंट के साथ मतलब अच्छी से अच्छी सहूलियत मतलब दिलाने की कोशिश की जाए। ठीक, बहुत ये अच्छा मतलब सवाल वहाँ पूछा है आपने ये जी। वहाँ के कर्मचारियों के लिए भी होती है और एक जो प्रशासनिक जो अधिकारी जो मतलब जिले के स्तर के होते हैं, एक उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मरीजों के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब ढीलापोली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है आपने, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। विनोद जी, डॉक्टर विनोद जी, आपका रुख करते हैं। ये दर्शक का भी सवाल है और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उनका कहना है, क्या अस्पताल स्टाफ की ये जिम्मेदारी नहीं होती, वहां पर हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, क्या उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर इमरजेंसी केस आया है तो उसकी कुछ हेल्प की जा सके या उसे ये बताया जा सके कि नहीं, आप इमरजेंसी में जाइए, ओपीडी की लाइन में मत लगिए। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। पूरी जिम्मेदारी बनती है स्टाफ की, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ बड़ा ही सपोर्टिव होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसके मन में एक अच्छा भाव होना चाहिए कि हम इसका कष्ट का निवारण कैसे कर सकते हैं, ज्यादा परेशान है मरीज। और एक जो वार्ड आया स्टाफ है, जो वार्ड बॉय स्टाफ है, जो सिस्टर स्टाफ है, जो अटेंडेंट स्टाफ होता है, जो आसपास घूम रहा होता है फ्लोर पे, उसको गाइड करना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता स्थिति वहां पे क्या रही, उसने किसी से पूछा, कई बार मरीज ऐसा भी अनजान होता है, वो नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है, इसमें ये अनजान नहीं थे, इनको पता था कि ये इमरजेंसी केस है और इमरजेंसी में ही गए हुए थे, बावजूद इसके इलाज नहीं मिला। डॉक्टर ने कह दिया, इमरजेंसी में जाने के बाद भी डॉक्टर कह रहा है कि 2 घंटे इंतजार करिए, अभी हमारे पास और भी मरीज हैं। तो ऐसे में इंतजार करना भारी पड़ गया, यानी कि उसकी जान चली गई। इमरजेंसी में गया है और उसे 4 घंटे बाद इलाज मिला, तो निश्चित ही ये चिंताजनक बात है। लेकिन मुझे अभी भी इस बात पे इलाज तो मिला ही नहीं, इलाज मिला ही नहीं, सिर्फ 4 घंटे उसने इंतजार किया। जो ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं, पूर्व में भी हुए हैं, वो हमेशा यूजली तभी होता है जब इवन प्राइवेट हॉस्पिटलों में, मैं तो अब सरकारी बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों की भीड़ में भी कभी कभी मरीज गलत लाइन लग जाता है और मरीज बैठा रह जाता है और वो उसका मालूम पड़ता है उसका हार्ट अटैक वहीं पड़ गया। उसको लगता है मेरे हल्के सीने में दर्द है, उसे नहीं पता होता मेरी स्थिति इतनी गंभीर है। वो आता है, पर्चा बनवाता है, घंटों बैठा रहता है और जब उसकी हालत सीरियस हो जाती है, वो फेंट हो जाता है, तो उसे लोग इमरजेंसी में लेके जाते हैं। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हर मरीज को पता है कि कहाँ जाना है और हर मरीज लोगों से जानकारी ले रहा है। तो क्या स्थिति है मैं नहीं पता, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा होता है जहां सब लोग सपोर्टिव होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जिक्र करें तो मुझे लगता है वहां पर बेहतर होता है, क्योंकि पूरी शिद्दत से काम किया जाता है, डॉक्टर्स भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए कि मरीज आएंगे तो जाहिर सी बात है उनका भी क्लिनिक अच्छे से चलेगा और फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है वो तो प्राइवेट क्लिनिक का रुख करेगा या अस्पतालों का रुख करेगा, लेकिन जो गरीब हैं वो कहाँ जाए। नहीं, मेरा मतलब ये है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसे इंसिडेंट हमने सुने हैं जब मरीज गलत दिशा में लग गया और वेट करता रह गया, किसी से कहा नहीं उसने। तो मुझे नहीं पता इस समय क्या स्थिति थी, अभी भी मैं डाउट कर रहा हूं कि वो कौन सी लाइन में लगा। इमरजेंसी में अगर मरीज पहुंचा है तो अमूमन 4 घंटे नहीं लगते, उसे तुरंत अटेंड किया जाता, तुरंत। जब डॉक्टर बोल देगा, जो इलाज कर रहा है, अगर उसी ने कह दिया कि नहीं 2 घंटे बाद आइएगा हमारे पास, अब 2 घंटे की बजाय वो 4 घंटे में तब्दील हो गया, 4 घंटे बीत जाते हैं और उसे इलाज नहीं मिल पाता है, तो जिम्मेदारी तो एक डॉक्टर की बनती है ना कि अगर ये इमरजेंसी केस है तो इसे उसी तरीके से हमें लेना चाहिए। मेरे को लगता है ऐसा शायद ना कहा गया हो, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि किसी को हालत सीरियस है 2 घंटे बाद आओ।
ऐसा कहा तो नहीं जाता। आपने डॉक्टर विनोद पागरानी जी कह दिया कि शायद ऐसा ना कहा गया हो, लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि शायद ऐसा ही कहा गया है। हम भी तो इमेजिनेशन बात कर रहे हैं ना कि वो पेशेंट इमरजेंसी में गया था या ओपीडी में था, हमें अभी तक डाउटफुल है ना ये डाउटफुल नहीं है, ये इमरजेंसी में है, क्योंकि हमारे पास विजुअल्स आते हैं हर चीज के, उसी आधार पर हम बात करते हैं। उसके परिजन तीमारदार परेशान हो रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पूरे अस्पताल के कोने कोने में डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं कि सीरियस कंडीशन है, इलाज दीजिए, और डॉक्टर कह देता है 2 घंटे इंतजार करिए। फाइनल कमेंट। ऐसा है तो चिंताजनक बात है, लेकिन मुझे इस बात पे डाउट है। चलिए, मुझे डाउट है डॉक्टर्स की जिम्मेदारी पर, क्योंकि वो जिम्मेदारी जो है, जो एक भरोसा है आम जनता का डॉक्टर के प्रति, मुझे लगता है वो अब डाउटफुली हो गया है, क्योंकि वो पूरा विश्वास आम जनता को नहीं करना चाहिए एक डॉक्टर पर, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में जिंदगी होती है, लेकिन अब ये जिंदगी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समय देने के लिए। विश्व प्रताप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लाख जो दावे हैं वो हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। बानगी ऐसी तस्वीरें जो ये घटनाएं सामने आती हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।